हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जा रही हूँ पैरामेटा। वहाँ पे एक विंटर फेस्टिवल हो रहा है और देखते हैं कैसा रहता है। ये मेरा फर्स्ट ऐसा कुछ फेस्टिवल है जो मैं अटेंड कर रही हूँ, तो स्टे ट्यून्ड। तो अब मैं पहुँच गई हूँ पैरामेटा। स्टेशन से बाहर आते ये सारी बिल्डिंग्स, और यहाँ की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे सारे ऑफिसेज जो है वो स्टेशन के बिल्कुल पास होते हैं। ये इन्होंने इसलिए किया है ताकि रोड्स पे ज़्यादा ट्रैफिक ना हो। तो ये सारे ऑफिस हैं इस साइड और यहाँ से वो फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है। यहीं से मुझे स्टॉल दिखने शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पे कुछ एक्चुअली यहाँ पे चेस प्ले कर सकते हैं। हेलो, तो चेस प्ले कर सकते हैं और बहुत। तो ये यहाँ का टाउन हॉल है जहाँ पर लोग सेरेमनीज कर सकते हैं, वेडिंग और इवन गवर्नमेंट से रिलेटेड इवेंट्स भी यहाँ होते हैं। जो आप ये ट्रीज़ की डेकोरेशन देख रहे हो, ये तो यहाँ पे नॉर्मल हुई होती है। आई थिंक आई एम वेरी लेट, इट्स ऑलमोस्ट क्लोज्ड और ज़्यादा कुछ यहाँ पे अभी नहीं है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी वॉक करके वापस चले जाऊँगी। तो यहाँ पे कुछ भी इवेंट होता है तो ऐसे छोटे छोटे टेंट लगे होते हैं मेडिकल सर्विसेज के, और ये इसमें हमेशा नर्सेज होती हैं। और ऐसे एक जगह नहीं, बहुत सारी जगह लगे होते हैं लोगों की सेफ्टी के लिए। हाँ, तो अब मैं आपको ऑस्ट्रेलिया की लाइब्रेरी दिखाती हूँ। यहाँ की लाइब्रेरी बहुत सुंदर है और वो लाइब्रेरी लग भी नहीं रही, वो इतनी कूल है। ऊपर देख रहे हो ये कलरफुल लाइट्स, ये यहाँ की लाइब्रेरी है। तो ये था वो फेस्टिवल जो आई थिंक ऑलमोस्ट लाइक बंद हो चुका है। मैं लेट हो चुकी हूँ इसके लिए। ये फायर पिट भी थी जहाँ पे आप बैठ के एंजॉय कर सकते हो, बट एज़ यू नो मैं लेट हो चुकी हूँ तो ये भी बंद हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया की एक और अच्छी बात बताती हूँ, यहाँ पे ट्रेन स्टेशन है और इसके बिल्कुल साथ ये बस स्टॉप है। लाइक बस, हाँ बस स्टॉप ही होता है। तो यहाँ से आप कहीं की आसपास की कहीं की भी लोकल बस पकड़ सकते हो। तो ये इजी रहता है ट्रैवल करना काफ़ी। और ये रही वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी जहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इंडिया से पढ़ने आते हैं। तो अभी फेस्टिवल तो ख़त्म हो चुका था, अब मैं बाहर आ ही चुकी हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि मुझे मोमोज़ खाने चाहिए। यहाँ पे एक जगह बहुत अच्छे मोमोज़ मिलते हैं। वो लाइक हरियाणा दिल्ली जैसे मोमोज़ तो नहीं है, बट वो अच्छे असम साइड के मोमोज़ हैं। तो अब मैं वहाँ जा रही हूँ, वो खा के बस घर चले जाऊँगी। तो ये देखो, ये जो N40 एरिया लिखा हुआ है, यहाँ पे 40 की स्पीड पे चलानी होती है जब स्कूल जोन होता है। तो ये बच्चों की सेफ्टी के लिए, लाइक जब स्कूल स्टार्ट होता है या स्कूल की का ऑफ का टाइम होता है, तब यहाँ की स्पीड 40 होती है और आप 40 से ज़्यादा नहीं चला सकते। तो यहाँ पे रूल्स कुछ ऐसे हैं। तो अब मैं दिखाती हूँ एक ऐसी जगह जिसको मिनी इंडिया बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, जो कि है हैरिस पार्क। और वहाँ पे आपको बहुत सारे इंडियंस दिखेंगे, हर तरह की इंडियन शॉप दिखेगी। इससे आपको ये भी नॉलेज मिल जाएगी कि ऑस्ट्रेलिया में आपको क्या क्या इंडियन सामान मिल सकता है और क्या नहीं। तो अब मैं जा रही हूँ वहाँ पे और मैं आपको दिखाती हूँ, लाइक उस एरिया में पूरी इंडियन वाइब्स आती है। यहाँ से स्टार्ट होता है हैरिस पार्क, वेलकम टू लिटिल इंडिया एट हैरिस पार्क पैरामेटा। तो ये आप देख रहे हैं जैसे इंडियंस लाइट्स लगाते हैं, ये आगे आपको ये सभी दिखने वाला है। तो आप लिटिल इंडिया में आ ही चुके हो, तो आपको ऐसी बहुत सारी कार्स पार्क्ड दिखेंगी और बहुत सारे लोग, लाइट्स जैसे जैसे इंडिया में होता है वैसे वैसी चीज़ें दिखेंगी। हरियाणा का स्वाद। ये देखो, मैंने मोमोज़ ले लिए हैं, अब मैं इनको खाती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ लिटिल इंडिया। ये देखो, जैसे इंडिया में शॉप होती है यहाँ पे
एक नेपाली शॉप है, यहाँ पे नूडल्स वगैरह मिलते हैं। ये यहाँ का रेस्टोरेंट सबसे फेमस चटकास। ये देखो फॉरेनर्स भी इंडियन क्यूजीन खाने आते हैं। और ये गर्ल्स की एसेसरीज़ वगैरह भी इधर मिल जाती हैं। तो ये सारी वेटिंग चल रही है। ये इतना ज़्यादा चलता है कि यहाँ पे आने के लिए बहुत देर वेट करना पड़ता है। स्टार्ट होता है ग्रॉसरी, इंडियन ग्रॉसरी। तो यहाँ पे ग्रॉसरी का आपको सारा सामान मिल जाता है। तो यहाँ पे सारा ग्रॉसरी का सामान मिल जाता है, इंडियन ग्रॉसरी का। और ये जो लोग हैं ये बहुत साल पहले यहाँ आए हुए थे और जिन्होंने अपने बहुत पुराने बिज़नेस शुरू करे हुए हैं। तो हैरिस पार्क में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सूट, साड़ी, इयररिंग्स सब कुछ मिल जाता है। बट उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं क्योंकि ये लोग अपना प्रॉफिट बहुत ज़्यादा रखते हैं। आई गेस 10-20 टाइम्स हाई होते हैं वो प्राइसेस। ये सामने है जयपुर स्वीट्स। ये जो आप बहुत सारी लाइट्स देख रहे हो और ये बहुत सारी भीड़ देख रहे हो, ये जयपुर स्वीट्स है। और जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पे आए थे तो उन्होंने भी यहाँ की जलेबी खाई थी। यहाँ पे ऑटोमेटिक मशीन वाली जलेबी बनती है जो जेन्युइनली इंडिया की जलेबी से भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे हमेशा भीड़ रहती है। जलेबी, रबड़ी और समोसा बहुत कुछ मिलता है यहाँ पे, बट यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। तो ये जो जयपुर स्वीट्स था, यहाँ पे एवरी ट्यूसडे या पता नहीं एक और कौन से डे पे यहाँ पे लंगर होता है स्टूडेंट्स के लिए या सबके लिए। यहाँ पे फ्री खाना मिलता है। तो ये साथ साथ चैरिटी भी करते हैं। और इनका आई थिंक सबसे ज़्यादा फेमस सिडनी में इन्हीं की जलेबी है, या शायद और कहीं जलेबी नहीं मिलती, या मिलती है तो पुरानी मिलती है, बट सबसे अच्छी जलेबी इन्हीं की है। रेस्टोरेंट का नाम सिंपली इंडियन। और भी बहुत सारी रोड्स हैं इसके अंदर जहाँ पे लाइक इंडियन रेस्टोरेंट सारी सबकी शॉप है। पर अभी रात हो चुकी है तो सिर्फ रेस्टोरेंट्स वगैरह ही ओपन है। तो ये देखो रेस्टोरेंट का नाम पापा करी और इसमें भी बहुत सारी लाइट्स लगी हुई हैं। देखो इंडिया की तरह यहाँ पे वेजिटेबल्स वगैरह लगी हुई और बाहर सामान पड़ा हुआ है। ये भी इंडिया बाज़ार है। तो ये था ऑस्ट्रेलिया का, सिडनी का लिटिल इंडिया। यहाँ पे बहुत सारी आई थिंक हर तरह का खाना और ग्रॉसरी और ये सब कपड़े सब कुछ मिल जाता है। बट वगैरह कपड़े मिलते हैं यहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा पुराने स्टाइल के होते हैं, बहुत ज़्यादा पुराने। तो इसलिए शायद वो यहाँ से नहीं लेने चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अभी मैं ट्रेन में वापस आ चुकी हूँ और मुझे जाना है घर। सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।